तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी, दिस इज द 7th कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल, दिस इज द 8th कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, दिस इज 9th कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, दिस इज 10th conversion, hexa to octal, this is 11th, and octal to hexa, this is 12th. ये आज हमें सारी क्लास में काम करना है और आज का काम सबसे आसान है। चलो करना स्टार्ट करें क्या? हम 7th कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। 7th कन्वर्जन किस किस के बीच में बताना? octal to binary, octal to binary, octal to बाइनरी। ना ऑक्टल टू बाइनरी अगर हमें कन्वर्जन करना है तो जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जर्नली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जर्नली 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 0 and 0. This is the LSB and this is the MSB. बेटा 0 को किससे रिप्रेजेंट करोगे? 0 0 and 0 से। नाउ 1 को, ये हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, और इधर हम इसको किस में बात कर रहे हैं? बाइनरी नंबर। आप इस तरीके से लिख लो, चाहिए एक टेबल बना के लिख लो। लिखो बेटा, जर्नली के बाद एक टेबल हम बना देते हैं। Here is decimal number and here is binary number, और बाइनरी नंबर के अंदर भी मैं एक टेबल बना देता हूं। This is our LSB and this is our MSB. Now अगर हमारा डेसिमल के अंदर 0 है, तो अगर डेसिमल के अंदर 0 है तो ये किस तरीके से डिनोट किया जाता है बाइनरी में? 0 0 and 0. इन द सिमिलर वे 1 किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है? देखो बेटा, 1 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? अगर 1 एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैंने एक तरीका बताया ना, उसको क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। तो बताओ 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा? 0 and 1 is remainder, and this remainder act like LSB. तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा? उसको तुम करते 1 0 0। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, नाउ लेट्स कन्वर्ट। अभी आएगी। नाउ लेट्स कन्वर्ट 2 एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना जरा बाइनरी के अंदर। कैसे कन्वर्ट करोगे 2 को? 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0, रिमाइंडर इज 1। सो दिस इज अवर LSB. इट मीन्स इट इज राइट एज 0 1, और इधर बेटा कुछ नहीं आया तो इसको क्या कर दो? 0। तो हम 2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स रिप्रेजेंट 3। बताना बेटा 3 की कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जल्दी से बताओ। 3 डेसिमल नंबर है, 1 यस। इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, रिमाइंडर अगेन 2,
दैट इज द 0 और 1 बच गया रिमाइंडर। बताओ बेटा क्या इसको 0 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? 4 को रिप्रेजेंट करना, 4 को किस तरीके से बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे? 1 0 0 दो दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 2 0 1 रिमाइंडर। दिस इज द LSB। तो बेटा 0, बताओ बेटा 0 1, 5 को किस तरीके से डिनोट करोगे? मैं बहुत अच्छे से करवा रहा हूं सारा, बताओ जल्दी से। 2 दूनी 4, 1 गया रिमाइंडर, 2 एकम 2 0, 2 0 1। बेटा 1 0 1 आएगा क्या? यस सर। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ये हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया। नाउ लेट्स कन्वर्ट 6। 6 को कन्वर्ट करना 1 1 0। यस। अगर हम 6 को कन्वर्ट करते हैं तो 2 3 6 0 रिमाइंडर, 2 एकम 2 1 रिमाइंडर, 2 0 और 1 रिमाइंडर। मेरे बेटा कितना आता है? 1 1 0। 7 को रिप्रेजेंट करते हैं तो कितने से आता है बताना जल्दी से। 1 1 1। यस। 2 करेंगे तो 3 1 रिमाइंडर, 2 करेंगे तो 2 2 एकम 2 सॉरी 1 रिमाइंडर, एंड 2 करेंगे तो 0 1 रिमाइंडर। तो 1 1 1। इस कन्वर्जन को हम थोड़ा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। शायद मैंने पहली क्लास में एक छोटी सी बात बताई थी कि LSB स्टार्ट करो 0, 0 के बाद सीधा 1 1 0, 0 के बाद 1 1 के बाद 0, 0 के बाद 1 1 के बाद 0, 0 के बाद 1। बताओ बेटा लिख सकते हो नहीं लिख सकते डायरेक्ट? LSB Yes, से अगली जो टर्म है वो 2 2 के बाद आ रही होगी। 2 0 2 1, 2 0 2 1। इस तरीके से भी हम बहुत जल्दी में लिख सकते हैं। जल्दी बताओ बेटा MSB को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? जल्दी बताओ। 4 0 4 1। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ऑक्टल नंबर में बेसिकली हमारे पास कितने नंबर होते हैं? 0 से 7 नंबर होते हैं। 0 से कितने नंबर होते हैं? 7 नंबर्स होते हैं। तो इसको कन्वर्जन को हम अगर लिखना चाहें कि किस तरीके से हम कन्वर्ज करना चाहेंगे तो हम कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा। स्टेप्स टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू किसमें? ऑक्टल टू बाइनरी। क्या है स्टेप नंबर बेटा? स्टेप नंबर 1, राइट द ऑक्टल नंबर। जो ऑक्टल नंबर आपको दे रखा है उसको सबसे पहले लिखो। सेकंड स्टेप, रिप्लेस ईच octal digit with binary 3-bit number, 3-bit number. Step 3, combined all बाइनरी बिट्स। स्टेप समझ में आ गए क्या? चलो एक उदाहरण से तौर से बता देता हूं, उदाहरण करवाऊं एक। जल्दी से लिखो बेटा। चलो उदाहरण देखिएगा। किसी ने कहा कन्वर्ट करो 1 3 2, एक ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर में। तो स्टेप नंबर 1 क्या बताया मैंने? बताना जल्दी से बेटा।
सबसे सर ऑक्टल नंबर को ऑक्टल नंबर को लिख लेते हैं 132। स्टेप नंबर 2, उस ऑक्टल नंबर में जो 2 है, 2 जो नंबर है, इस 2 नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं बताना जरा। 2 को किस तरीके से लिखा जाता है? 010 0 0 1 1 0 0। अभी अभी बताया ना मैंने पीछे। 3 को किस तरीके से लिखा जाता है बताना बेटा। 0 1 1। और 1 को किस तरीके से लिखा जाता है भाई? 0 001 0 1 1। स्टेप नंबर 3, इन सारे डिजिट्स को कंबाइंड कर दो। तो कंबाइंड करना मतलब 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1। इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन आ गया। सो दिस इज अवर डिजायर्ड रिजल्ट। अगर कन्वर्जन कभी पूछ ले तो दिस इज अवर कन्वर्जन। बताओ बेटा, क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो? प्लीज मुझे बताओ। यस सर कर लोगे इन फ्यूचर? यस सर चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मेरे को। सर यस। सर जो टेबल बनाई है हमने उसमें डेसिमल की जगह ऑक्टल लिखना चाहिए ना, क्योंकि डेसिमल में तो फिर 4 बिट नंबर जाएगा। बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो 4 बिट में जाएगा वो। क्यों? 7 से आगे के 7 से आगे के नहीं जाएंगे, 8 9। तो हमने 7 के आगे के लिखे नहीं ना। एक्चुअली अगर मैं बात करूं, डेसिमल जो नंबर होता है इसके अंदर एक रेंज है 0 to 7। इस रेंज को ही हम ऑक्टल कहते हैं। और एक रेंज है 0 to 15, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो डेसिमल के अंदर का ही ये पार्ट है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं ये कह देता कि आप एक ऑक्टल नंबर है, यहां पर मान लो 6 एक ऑक्टल नंबर है, उस ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन निकालो, ठीक है ना? तो ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन का एक मैंने तरीका बताया कि आप ऑक्टल नंबर लिखो, फिर ऑक्टल नंबर का हर एक डिजिट वो एक्चुअली में एक डेसिमल नंबर ही तो है भाई। ऑक्टल पूरा एक नंबर है, उसका हर एक डिजिट क्या है? एक डेसिमल नंबर है। उस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करो किसमें? बाइनरी नंबर में। क्योंकि हम काम कर चुके, किस पे काम कर चुके? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पर हम काम कर चुके। यस सर मेरी बात समझ में आई नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ओके, नाउ अगर मैं इसको एक बात और बताता हूं आपको इसमें। यस, एक और कन्वर्जन करो। तो 102.105 एक ऑक्टल नंबर है। इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर। कन्वर्ट करना बेटा कैसे करेंगे? करके दिखाओ शाबाश। जल्दी से करो। अब मैं इसके अंदर एक स्टेप आपको और लिखवाना चाहता हूं। जरा मेरी बात स्टेप नंबर 4 पे चुनो। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है वो आपको यहां पर पता लगेगा। एक्चुअली आपने ये बाइनरी इक्विवेलेंट कर लिया, और बाइनरी इक्विवेलेंट करने के बाद आपने कॉम्बिनेशन ये लिख दिया।
अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपके लेफ्ट साइड में कोई भी जीरो आता है तो इस जीरो को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। मींस जितने भी आपके लेफ्ट साइड में जीरोस आते हैं उन जीरोस को आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। जरा मैं एक स्टेप नंबर 4 और लिखवाता हूं आपको। क्या है, इफ देयर आर some zero appear on the left side of combination, drop the zero, उन जीरोस को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। then the resultant is binary equivalent। मींस इस नंबर के अंदर ये दो जो जीरो आए हैं इन जीरो को ड्रॉप कर दो, मतलब हटा दो। तो इसके अलावा कौन कौन से नंबर बच गया भाई, 1 0 1 1 0 1 0। इस नंबर को दिस इज योर बाइनरी नंबर। हालांकि अगर आप ये जीरोस नहीं भी हटाते हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अंडरस्टूड भी होता है कई बार, लेकिन एक्चुअल का जो कन्वर्जन होता है, दिस इज द रियल कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल इनटू द बाइनरी। सबसे पहले क्या बताया, ऑक्टल नंबर को लिखो, ऑक्टल नंबर को लिखने के बाद उनको उसके बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस करो, उसके बाद उनका कॉम्बिनेशन करो, और उसके बाद जो लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस हैं उनको आप क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। देन द इक्विवेलेंट इज बाइनरी इक्विवेलेंट। क्या आपको समझ में आई बात? अब ये फोर्थ कन्वर्जन में सबसे पहले 102 का कन्वर्जन करो। करो बेटा आराम आराम से, और फिर बताओ मेरे को क्या आ रहा है रिजल्टेंट। सर 1 4 टाइम 0 1 0 1 0010 1 0 2 को हमने रिप्लेस किया। 2 को किससे रिप्लेस किया है, 0 1 0 को। 0 को किससे रिप्लेस किया है, 0 0 0 0 0 से। 0 और 1 को 0 0 1 0 से। 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0। अब जल्दी से जो लेफ्ट साइड में जीरोस हैं उनको ड्रॉप कर दो। आई गेट 1 0 0 0 0 1 0। राइट? क्या आपको समझ में आ गया इतना? यस सर। ओके। अब एक क्वेश्चन और मैं इसमें करवाता हूं आपको, ये जरा नोट कीजिएगा। इसी के अंदर ये जो 105 है, इस 105 को लिखना बेटा। 5 को किस तरीके से लिखा जाएगा बताओ जल्दी से। 5 को किस तरीके से लिखूं? 0 1 1 नहीं सर, सॉरी 101 सर 101 1 0 1 1 को बेटा 0 0 1 0 को 0 0 1 अब लिखो इसको 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1। एक्चुअली इसके अंदर अगर राइट साइड में कोई जीरोस आते तो हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर कोई Yes, राइट sir. साइड में जीरो आते तो हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल राइट साइड में कोई जीरो नहीं आया तो हमें ड्रॉप नहीं करना। तो जस्ट आप इसको लिख दो 1 0 0 0 0 1 0 पॉइंट 0 0 1 0 0 0 1 0 1। क्या मैं सही हूं क्या? जल्दी बताओ बेटा। यस सर। ओके, तो आप इस एक स्टेप के अंदर एक पॉइंट और भी लिख सकते हो। स्टेप नंबर 4 का 5th पार्ट। इन फ्रैक्शनल पार्ट, कौन से पार्ट में बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट में इफ जीरो अपीयर एट किधर? राइट साइड। राइट साइड।
Right side. We drop this zero. हम उस जीरो को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप करके लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर फ्रैक्शनल पार्ट हो तो हम ये काम कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप हमने बताए ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्या आपको पांचों स्टेप समझ में आ गए? ढंग से बताओ जल्दी से प्लीज। अब हम Yes, बात sir. करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। हमने पढ़ लिया। अब कन्वर्जन नंबर कौन सा कन्वर्जन था भाई, ये बताना। 7th. क्या मतलब? 8th कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? स्टेप नंबर 1, मेक ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स फ्रॉम राइट ऑफ या फ्रॉम राइट साइड। ये तो किसका? इंटीग्रल पार्ट का। एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड किसका? फ्रैक्शनल पार्ट का। समझाऊंगा, पहले आप लिख लो। सबसे पहले तो ग्रुप बनाओ 3-3 बिट का। स्टेप नंबर 2, रिप्लेस रिप्लेस 3-bit बाइनरी नंबर ग्रुप्स with decimal equivalent. Step number 3, if groups are incomplete, add 0 on लेफ्ट साइड। किसमें? इंटीग्रल पार्ट में। एंड 0 ऑन राइट साइड। कौन से पार्ट में? फ्रैक्शनल पार्ट। समझते हैं जो मैंने लिखवाया है? इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या लिखवाया है। इतना काम हो गया भाई। अब देखो, इसको रिप्लेस करके मैं दिखाता हूं किस तरीके से काम करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्या बताया कि कोई भी नंबर दे दे, से नंबर एस, कोई बता दो बेटा, आप बताओ क्या नंबर दो, कोई भी नंबर बताना। कोई भी मुझे इतना बड़ा नंबर बता दो, कोई भी बाइनरी नंबर। 12. बाइनरी नंबर बोलना स्टार्ट करो। 1 0, बोलो बोलो, जो बोलना बोल दो जल्दी से। एक बच्चा, अरे कोई एक बच्चा 1 बोल। 0 0 1 0 1, आगे बोलना है वो बोलो, जो मन में आ रहा है बोलो जल्दी जल्दी। 0 और 1 में से 0 1 इधर बता दो कोई नंबर। जो मन करे वो नंबर ले लो। अब मैंने स्टेप नंबर 1 में क्या बताया, जरा ध्यान से देखिएगा। मेक ग्रुप ऑफ 3-bit नंबर फ्रॉम राइट साइड ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब ग्रुप्स बनाने हैं आपको 3-3 के। ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ये इंटीग्रल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट में तो लेफ्ट से ग्रुप बनाने हैं 3-3 के। ये बन गया एक ग्रुप,
ये बन गया दूसरा ग्रुप, ये बन गया तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा ग्रुप और ये छठा ग्रुप। अगर ग्रुप कंप्लीट ना हो तो क्या कर सकते हैं बताओ? इंटीग्रल पार्ट में लेफ्ट साइड में मैं जीरो लगा देंगे सर। लेफ्ट साइड में मैं जीरो लगा सकता हूं। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट के ग्रुप बनाना है तीन तीन का फ्रॉम लेफ्ट साइड, यहां से बनाएंगे फ्रॉम दिस, तीन तीन का बनाओ बेटा। एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप और चार ग्रुप। बेटा सारे ग्रुप हो गए क्या? यस सर। हमने जो लिखी वो चीज सही लिखी है ना, कि हमने राइट साइड तो इंटीग्रल पार्ट से स्टार्ट कर दिया और लेफ्ट साइड फ्रैक्शनल पार्ट से स्टार्ट कर दिया और ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप का इक्विवेलेंट लिख लो। बताओ बेटा 101 किससे रिप्लेस करते हैं? सर 5 से। 5 से, वेरी गुड बेटा। अगेन 101 किससे रिप्लेस करते हैं? 5 से। 5 अगेन बेटा 101 किससे रिप्लेस करते हैं? 5 से। सर। 5 से। 011 किससे रिप्लेस करते हैं? 3 से। 3 से सर। 3 से। 001 किससे रिप्लेस One. करते हैं? 1। 1 से। 001 किससे रिप्लेस करते हैं? 1। बात खत्म। 1 से। इधर देखो 101 किससे खत्म करते हैं बेटा? 5। 5 010 किससे रिप्लेस करते हैं बताओ जल्दी से? 2 से। 2 से। से 101 किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 5 5 से। 5 से। 110 किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 6। 6 से। तो दिस इज आवर डिजायर्ड ऑक्टल नंबर। ये आपके पास क्या आ गया? डिजायर्ड ऑक्टल नंबर। क्या मेरी बात सहमत हो? जल्दी बताओ बेटा। यस सर। क्या यस सर। समझ में आ गए स्टेप? जो स्टेप इसीलिए मैंने लिखवा दिए, वरना करने में 2 मिनट लगती है, लेकिन मैंने लिखवा दिए ताकि इन फ्यूचर आप उनको अच्छे से कर सको। चलो मेरी सहमति के लिए एक और करके दिखा दो। ये एक बाइनरी नंबर है, इसको जल्दी से आपको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या करें बेटा बताओ जल्दी से? 3-3 का ग्रुप बना दें। राइट साइड से स्टार्ट करो किसका? इंटीग्रल पार्ट का। और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो किसका? फ्रैक्शनल पार्ट का। इधर के बना देता हूं, इधर के बना दो। बेटा पूरे पूरे बन गए तो यस सर। 100 को किससे रिप्लेस करेंगे बताना जरा? सर 4 से। 4 से। 111 को 7 से। 7 से। 110 को 6 6। 110 को 6। 010 को 2। 101 को 5 5। 5 001 को 1। 1 से। 110 को 6 से। 111 को 7। दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। बताओ क्या ऑक्टल में कन्वर्ट आ गया करना? यस सर। तो ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल, ये दोनों कन्वर्जन भी आपके हो गए होंगे। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया प्लीज मुझे बताएं। यस सर, आ गया समझ। अब हम पढ़ेंगे हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा। ये दो कन्वर्जन्स को हम अब देखते हैं। ठीक है, लिंक दूसरा शेयर कर रहा हूं, ये लॉगआउट जा रहा है मेरा, तुरंत ज्वाइन करो। देयर आर द 51 स्टूडेंट्स। अटेंडेंस अगले उसमें दोबारा होगी, ये बता दिया है। दोबारा ज्वाइन करना, अभी मैं लिंक भेज रहा हूं।